अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चल रही तनातनी के बीच अब एक अहम कूटनीतिक संकेत सामने आया है। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान ने ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत के रास्ते अभी बंद नहीं हुए हैं। तालिबान सरकार के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने हालिया बयान को इसी दिशा में एक सुलह भरे संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे समय में जब दोनों देशों के रिश्ते सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं, ये बयान पूरे क्षेत्र की राजनीति के लिए काफी मायने रखता है। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात अक्टूबर महीने में और ज्यादा बिगड़ गए थे, जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के भीतर हवाई हमले किए। इन हमलों के बाद दोनों देशों की सीमाओं पर कई बार गोलीबारी हुई, जिससे तनाव चरम पर पहुंच गया। हालात इतने खराब हो गए कि पिछले करीब 2 महीनों से दोनों देशों के बीच व्यापार भी काफी हद तक बंद रहा है। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले आम लोग इसका सबसे ज्यादा नुकसान झेल रहे हैं। ऐसे माहौल में तालिबान की ओर से बातचीत का संकेत देना एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। काबुल में दिए गए अपने बयान में सिराजुद्दीन हक्कानी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी दूसरे देश के खिलाफ नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर किसी देश को ऐसा लगता है या किसी तरह की गलतफहमी है, तो तालिबान सरकार उसे बातचीत के जरिए दूर करने के लिए तैयार है। हक्कानी ने यह भी साफ किया कि मौजूदा मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत के दरवाजे बंद नहीं हैं और तालिबान शांति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। इस पूरे विवाद की जड़ में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी का मुद्दा है। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में हमले कर रही है, जिसमें बड़ी संख्या में आम नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की जान गई है। पाकिस्तान लंबे समय से तालिबान सरकार पर दबाव बना रहा है कि वो टीटीपी पर बैन लगाए या उसे नियंत्रित करे। इसी मांग को लेकर दोनों देशों के रिश्तों में लगातार खटास बढ़ती जा रही है। तालिबान सरकार का कहना है कि वो दोहा समझौते का पूरी तरह पालन कर रही है और अफगानिस्तान की जमीन किसी भी देश के लिए खतरा नहीं बनने दी जाएगी। हक्कानी ने अपने बयान में कहा कि अफगानिस्तान ना तो किसी देश और ना ही किसी क्षेत्र के लिए खतरा है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि तालिबान नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अविश्वास और गलतफहमियों को खत्म करने के लिए उचित और स्थायी समाधान तलाशने की कोशिश कर रहा है। ये बयान साफ तौर पर पाकिस्तान को ये समझाने की कोशिश माना जा रहा है कि टीटीपी के मुद्दे पर तालिबान की स्थिति अलग है। हक्कानी की टिप्पणियां इसलिए भी अहम मानी जाती रही हैं क्योंकि टीटीपी को वैचारिक रूप से अफगान तालिबान के करीब माना जाता है। ऐसे में पाकिस्तान को शक है कि तालिबान टीटीपी के खिलाफ सख्त कदम उठाने से बच रहा है। पाकिस्तान ने तालिबान से टीटीपी को नियंत्रित करने के लिए लिखित वादा तक मांगा है, लेकिन तालिबान इस मांग पर सहमत नहीं है। यही वजह है कि अब तक दोनों देशों के रिश्तों में कोई ठोस सुधार देखने को नहीं मिला है। इस तनाव को कम करने के लिए तुर्की, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने भी मध्यस्थता की कोशिश की, लेकिन ये प्रयास अब तक नाकाम रहे हैं। सीमा पर झड़पों और बढ़ते अविश्वास के चलते हालात और ज्यादा जटिल होते चले गए। अब तालिबान की तरफ से दिया गया ये सुलह का संकेत इस बात की उम्मीद जरूर जगाता है कि दोनों देश बातचीत की मेज पर लौट सकते हैं। हालांकि बड़ा सवाल यही है, क्या ये बयान सिर्फ कूटनीतिक औपचारिकता है या वाकई अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते में सुधार की शुरुआत? अब जब तक टीटीपी के मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच कोई ठोस सहमति नहीं बनती, तब तक तनाव पूरी तरह खत्म होना मुश्किल है। लेकिन अगर हालिया झड़प पर नजर डाली जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनातनी काफी समय से चल रही है। ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि दोनों ही मुल्कों के अधिकारियों के बयान सामने आ रहे हैं। काफी बड़े बड़े बयानबाजियां चल रही हैं, लेकिन इसके बाद दोनों मुल्क आगे क्या कुछ कार्रवाई करते हैं और वहां के प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं और चीफ मार्शल आसिम मुनी क्या कुछ इस पर रुख अपनाते हैं। लेकिन इतना तय है कि तालिबान की ओर से बातचीत के संकेत ने एक बार फिर ये चर्चा तेज कर दी है कि क्या दक्षिण एशिया में लंबे समय से चले आ रहे इस तनाव का कोई शांतिपूर्ण समाधान निकल पाएगा या ये तनातनी बाकी देशों की तरह ऐसे ही चलती रहेगी। जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान हमेशा से भारत को लेकर
अपने बयान देता आया है, अपने आतंक को पनाह देता आया है और भारत पर वार करता आया है, लेकिन उसको उसके अगेंस्ट में दो टुक जवाब मिला है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। अब वहीं पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनातनी चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।